हेलो फ्रेंड, आप सभी को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 में देखेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804, 1791, 1799, 1805। तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। आंसर में इसका हो जाएगा नाविक। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में आता है। अठारह सौ 29 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, नेपोलियन के साथ। आंसर हो जाएगा नेपोलियन के साथ, हंगरी के साथ, यूनान के साथ, तुर्की के साथ। आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1864, 1866, 1870, 1871। तो आंसर इसका होगा 1871। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। माउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस की राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका
आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद पर इमैनुअल ने माउंट काबूल को नियुक्त किया था। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, राजशाही। इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश की स्थापना हुआ था। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। आंसर हो जाएगा यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट। इसका आंसर कार्बोनरी से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये तो हो गया बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो इसका आंसर होगा व्यापारियों की संस्था थी जालवेरिया। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? यानी रक्त और लौह का नीति किसने अपनाया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाया था रक्त और लौह की नीति। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो इसका आंसर होगा यूनान का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब किया गया? 1830, 1832, 1836, 1842। इसका आंसर 1832 ईस्वी में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? स्टेट जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टर ने। इसका आंसर कन्वेंशन ने फांसी की सजा सुनाई थी। अठारह 30 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया?
संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और गणराज्य। इसका एक्चुअल आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि द्वारा, इंडियानापोल की संधि द्वारा, कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा। तो इसका आंसर होगा कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा। कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। 9 गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते थे, मैकियावेली थे, गैरिबाल्डी थे, जियोवट्टी। नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता जियावट्टी थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, सोडवा का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो सीडान के युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? 1815, 1821, 1824, 1832। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1821। हेतेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुआ लंदन में, पेरिस में, ओडेसा में, इनमें से कोई नहीं। तो हेतेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा में हुआ था। ओडेसा में हुआ। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? इसका आंसर होगा टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने? वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिख ने किया। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, पिडमाउंट, पोलैंड, हंगरी, यूनान। सार्डिया पिडमाउंट का था। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1789, 1799, 1804, 1815।
नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सा भाषा बोलती थी? इतालवी बोलती थी, मैग्यार बोलती थी, फ्रेंच बोलती थी, पोलिश बोलती थी। हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार बोलती थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की? राई संघ की स्थापना की। राई संघ की स्थापना की। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन के आयोजन किस वर्ष किया गया? 1815 ईस्वी। किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाई? 1862 ईस्वी में। बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत था? फ्रांस की। मार्सिले फ्रांस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सीडान में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया गया। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को। वर्साय की संधि कब हुई? 1919 ईस्वी में। मेटरनिख क्या था? प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख का पतन कब हुआ? मेटरनिख का पतन 1948 ईस्वी में हुआ। 1948 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था।
कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ? 1946 ईस्वी में।